नमस्कार। द फोर्थ चैनल में आपका स्वागत है। मैं उमाशंकर। आज की चर्चा का विषय है महत्वाकांक्षा। और ये महत्वाकांक्षा जब अति महत्वाकांक्षा हो जाती है तब क्या होता है, इस विषय में आज की ये संक्षिप्त चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं। देखिए, जीवन में हर व्यक्ति को महत्वाकांक्षी होना ही चाहिए। विशेषकर जो बच्चे अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, स्कूल और कॉलेज में जा रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है कि वे महत्वाकांक्षा को पैदा करें। महत्वाकांक्षा का सीधा संबंध मनुष्य की इच्छा शक्ति और कर्म शक्ति यानी कि क्रिया शक्ति से होता है। जैसी जिसकी महत्वाकांक्षा होगी वैसी उसकी इच्छा शक्ति उसे प्रेरित करती रहेगी और क्रिया शक्ति उससे कर्म करवाते रहेगी। विद्यार्थियों के लिए एक बहुत आवश्यक गुण है, इसे होना ही चाहिए। आज के संदर्भ में हम महत्वाकांक्षा विषय को मुख्य रूप से केंद्रित करेंगे राजनीतिज्ञों के ऊपर कि किन राजनीतिज्ञों ने अति महत्वाकांक्षा का परिचय दिया और पतन के गर्त में गिर गए, और किन्होंने संयमित और संतुलित अपने आप को रखकर देश की सेवा की। महत्वाकांक्षा के इन दोनों ही पार्श्वों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। देखिए, होता यह है कि जल की धारा पर्वतों से निकलकर मैदानों से होते हुए सीधे समुद्र की ओर जाती है। बीच में यदि बाधा पैदा कर दी जाए, इस धारा के बीच में बाधा पैदा कर दी जाए, कहीं और बहा दिया जाए और समुद्र की ओर न जाए, तो वो अपने लक्ष्य से भटक जाती है। ऐसे अनेक उदाहरण अभी वर्तमान में हमारे सामने घटे हैं। सबसे ताज़ा उदाहरण है पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी ने प्रारंभ में अपनी महत्वाकांक्षा, अदम्य लालसा, अदम्य साहस का परिचय दिया और वे अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर, अपनी क्रिया शक्ति के बल पर राष्ट्र की सेवा में समर्पित हो गई। ठीक, यहाँ तक ठीक रहा। किंतु जब वे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी तब उनकी महत्वाकांक्षा ने अति महत्वाकांक्षा का रूप धारण किया। महत्वाकांक्षा से अति महत्वाकांक्षा, और इस अति महत्वाकांक्षा का परिणाम क्या हुआ कि उन्होंने भारतीय संविधान का और भारत के जो राष्ट्रपति महोदय आते हैं, प्रधानमंत्री महोदय आते हैं, इनके लिए जो प्रोटोकॉल तय होता है उसका उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि महत्वाकांक्षा ने अति महत्वाकांक्षा का रूप ले लिया। वे किसी को भी कुछ समझने को तैयार नहीं थी। परिणाम स्वरूप उनका पतन हुआ और इस पतन को सबने देखा। ऐसा ही पतन और हुआ है हमारे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी का। वे भी अति महत्वाकांक्षी हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि वे मुख्यमंत्री के पद पर ही बैठेंगे, और उन्होंने अपने पिता से प्राप्त विरासत को तहस नहस करते हुए पद की लालसा में अति महत्वाकांक्षी होकर उन्होंने सारे सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी जो श्रद्धेय और आदरणीय बाबा साहेब ठाकरे ने स्थापित किए थे। लाखों मराठाओं का हृदय द्रवित हो उठा। उनके हृदय पर मानो किसी ने चाकू चला दिया, इतना आघात उनको हुआ। और परिणाम स्वरूप यह हुआ कि मुख्यमंत्री तो बनना दूर रहा, शिवसेना ही उनके हाथ से निकल गई। शिवसेना का सिंबल भी उनके हाथ से निकल गया। इसी गति को अभी ममता बनर्जी भी चल रही हैं। इसी गति पर कह नहीं सकते कि कब सिंबल निकल जाए, कब पार्टी निकल जाए। देखिए, अति महत्वाकांक्षा में जब पतन होता है और पार्टियां टूटती है तो पार्टियां तोड़ी स्वार्थ के कारण जाती है।
जैसे हमारे माननीय शरद पवार जी ने यशवंतराव चौहान की सरकार के साथ धोखा देकर और उन्होंने एक अलग पार्टी अपनी बना ली। उनके राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में स्वर्गीय अजित पवार जी ने उनको धोखा देकर नई पार्टी बना ली। इधर उद्धव ठाकरे जी के सहयोगी एकनाथ शिंदे जी ने उनको धोखा देकर एक पार्टी बना ली। अब यहाँ समझने की बात यह है कि एकनाथ जी शिंदे ने यदि उनके साथ धोखा किया है जैसा कि वो कहते हैं, तो इसे धोखा नहीं माना जाएगा और न ही यह विश्वासघात की श्रेणी में आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि बाबा साहेब ठाकरे साहब ने जिन सिद्धांतों की स्थापना की थी, जब उन मूल्यों, उन सिद्धांतों का हनन होने लगा, अवहेलना होने लगी, तो एकनाथ शिंदे जी को विवश होकर उनके सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए वह कदम उठाना पड़ा, जिससे हम धोखा नहीं कह सकते, बल्कि उसे ये कहेंगे कि उन्होंने एक बहुत साहसी कदम उठाया। और ये कदम उनका उठाना बाला साहेब ठाकरे के लिए एक बहुत आवश्यक कदम था। यदि हम यह मानते हैं कि स्वर्ग है, आत्मा है, परमात्मा है, तो निश्चित रूप से स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे इस कदम से अत्यंत प्रसन्न हो रहे होंगे, क्योंकि वो ये तो देख रहे होंगे कि भाई उनके हिंदुत्ववादी सिद्धांत को जीवित रखने में एकनाथ शिंदे की भूमिका रही। अब प्रश्न आता है कि शरद पवार जी ने यशवंतराव जी चौहान की सरकार के साथ जो किया या अजित पवार जी ने जो किया शरद पवार जी के साथ, इसे आप अनेक विचारकों ने जो विचार किया है और कहा है कि ये धोखा है, तो इसे धोखा मान लीजिए। स्वार्थ की बलिवेदी पर उन्होंने अपने पार्टियों को बलिदान किया। और ये होता किनके साथ है? जिनकी पारिवारिक पार्टी है, जिनके राजनीतिक दल उनके परिवार की संपदा है, राजनीतिक दलों के जो मालिक हैं, जो चालक और मालक हैं, ऐसा उनके साथ होता ही है। भारतीय जनता पार्टी में ये होना संभव नहीं है। बहुत ही विशाल और व्यापक स्वरूप की ये पार्टी है, वहाँ होना ये संभव नहीं। किंतु ममता बनर्जी के साथ में अभी जो 60 विधायक कर रहे हैं, जो घटनाक्रम घट रहे हैं, वो 60 विधायकों को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि ममता बनर्जी जी का समय समाप्त हो गया। उनकी अति महत्वाकांक्षा ने न केवल उन्हें डुबा दिया, बल्कि पार्टी को भी रसातल में मिला दिया। इसीलिए अति महत्वाकांक्षा सदा ही वर्जित होती है। और आम जन को, विद्यार्थियों को भी चाहिए कि वे महत्वाकांक्षा रखें, अपने लक्ष्य के प्रति उनकी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, ताकि उनका लक्ष्य तीव्रता से उनको प्राप्त होने की दिशा में आगे बढ़ सके। होता यह है कि विद्यार्थियों में महत्वाकांक्षा के स्वरूप अलग अलग हो जाते हैं। हर विद्यार्थी तो 100 में से 99 या 98 या 95 अंक प्राप्त नहीं करता, किंतु कुछ विद्यार्थी तो प्राप्त करते हैं। जो प्राप्त करते हैं उनकी संतुलित महत्वाकांक्षा रही। उन्होंने अति महत्वाकांक्षा को छोड़ दिया, अति महत्वाकांक्षा का दामन उन्होंने नहीं पकड़ा। और जो अल्प महत्वाकांक्षी होते हैं वे भी नंबर प्राप्त करते हैं 75 के ऊपर, चाहे जितना नंबर प्राप्त कर ले, किंतु उनकी महत्वाकांक्षा उतनी प्रबल नहीं रहती। यहाँ पर विद्यार्थियों को और आम जन को, जो जीवन जी रहे गृहस्थ है, उनको एक बात का ध्यान ये रखना चाहिए कि वीणा के तार यदि बहुत कसे हों तो भी संगीत प्रवाहित नहीं हो सकता जैसा होना चाहिए। और वीणा के तार यदि ढीले हों, उतने कसे न हों, तो भी संगीत का प्रवाह बराबर नहीं होता। वीणा के तार संयमित रूप से कसे हुए होने चाहिए, तब उससे संगीत का जो प्रवाह होता है वो सबको आनंदित कर देता है। यह है संयमित होने की शक्ति। हमारे तीर्थंकरों ने,
तथागतों ने, आचार्यों ने, सबने इस बात को कहा है कि जीवन में सम्यक स्वभाव रखो, सम्यक आचरण रखो, खान पान, आचार विचार, निद्रा, जागरण सभी सम्यक प्रकार से होना चाहिए। जो सम्यक प्रकार से रहता है उसकी महत्वाकांक्षा कभी अति महत्वाकांक्षा नहीं होती, और अति महत्वाकांक्षा होने के कारण विनाश का जो जहर पीना पड़ता है उससे मनुष्य बच जाता है। तो आज इस संक्षिप्त हमारे आपसे चर्चा में हमने एक बात रखी कि अति महत्वाकांक्षा के दुष्परिणाम क्या क्या हुए, कैसे हुए, सत्ता से कैसे हाथ धोया लोगों ने, इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का हमने प्रयास किया है। एक निवेदन है सिर्फ आप लोगों से कि आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही इसे लाइक और शेयर करना भी न भूलें। साथ ही निवेदन है कि अपने मंतव्य से, अपने विचारों से हमें अवगत कराएं, और हम पुनः आपकी सेवा में किसी अन्य विषय को लेकर शीघ्र उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।